मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर शराब और शराबबंदी का मुद्दा छाया हुआ है। सरकार ने नई आबकारी नीति तो मंजूरी दी, इधर विपक्ष ने सरकार को उमा भारती का शराबबंदी का वादा याद दिला दिया। इन सबके बीच पूर्व मुख्यमंत्री ने भी शराबबंदी के अपने वादे पर एक बार फिर तल्ख तेवर दिखाए तो एमपी के सियासी घमासान पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस की भी एंट्री हो गई। बंदी तो होना ही चाहिए, क्योंकि शराब से जब घर बिगड़ते हैं उसमें जो क्लेश होता है तो वो असहनीय होता है और इसके कारण कई लोग आत्महत्या करते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं और कई महिलाएं इस कारण से आत्महत्या करती। वो पीती नहीं है पर उनके पति पीते तो प्रताड़नाएं होती है। ये जो मादक पदार्थ हैं इनका सेवन बंद होना ही चाहिए। भोपाल की सांसद साध्वी का यह बयान आपने गुरुवार को सुना था। शुक्रवार को बात और आगे बढ़ गई। जाम के सरकारी प्लान पर सियासी घमासान शुरू हो गया। नई शराब नीति पर कांग्रेस के सवालों की चिंगारी बुझी भी नहीं थी। अपनों ने ही शराबबंदी को लेकर आवाज बुलंद कर दी। शराबबंदी को लेकर आंदोलन का ऐलान कर चुकी उमा भारती ने एक बार फिर तल्ख तेवर दिखाए और एक के बाद एक कई ट्वीट किए। उमा भारती ने 14 फरवरी के बाद से शराबबंदी अभियान का दूसरा चरण शुरू करने का ऐलान करते हुए लिखा कि शराबबंदी के अभियान में वो पूरी तरह से जुटने के लिए तैयार हैं और उनका ये अभियान सरकार के खिलाफ नहीं है। उमा भारती ने ट्वीट करते हुए लिखा, शराबबंदी को लेकर बीजेपी, कांग्रेस और सरकार में बैठे लोगों को समझा पाना मुश्किल है। उमा भारती के समर्थन में कांग्रेस को उतरने में जरा भी देर नहीं लगी। अगर उमा भारती जी अभियान चलाती हैं तो कांग्रेस उनका समर्थन करेगी। कांग्रेस उस स्टैंड पे है, उसके खिलाफ है, होना चाहिए। और नहीं तो कम से कम जो 50% महिलाएं लिख के दो वहां तो बंद कर दो, जिससे उस क्षेत्र के लोगों को तो राहत मिले। ये जो फार्मूला है इसको तो अपनाए सरकार। तमाम जो नकली शराब, अवैध शराब है उसके वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक कारणों को समझकर एक तर्कसंगत, सुसंगत नीति बनाई है जो मध्य प्रदेश के हित में है। देखिए, ये काल्पनिक प्रश्न है। काल्पनिक प्रश्न को एक जन जागरण और आंदोलन दोनों में बहुत अंतर होता है। मध्य प्रदेश की नई शराब नीति और शराबबंदी पर हो रही सियासत की गूंज छत्तीसगढ़ में भी सुनाई देने लगी। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ बीजेपी को घेरा और सवाल दागा, छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर छाती पीटने वाले बीजेपी नेता एमपी की शराब नीति पर क्यों चुप हैं? कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पूरे देश में शराब को लेकर सबसे उदार नीति तो एमपी में है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को घोषणा पत्र की याद दिलाते हुए पलटवार किया। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी के नाम पर रात दिन छाती पीटने वाले छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता मध्य प्रदेश की नई शराब नीति को लेकर चुप क्यों है? पूरे देश में शराब को बेचने की ऐसी उदार पॉलिसी किसी राज्य में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेता विशेषकर रमन सिंह जी अपना रुख स्पष्ट करें। क्या वो मध्य प्रदेश की शराब नीति का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं, ताकि भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा जनता के सामने खुलकर आ सके। आज शराब का मॉडल देश में चर्चा का विषय बना है। इनके कवासी लखमा जो आबकारी मंत्री वो बड़े प्रसन्न हैं कि झारखंड के लोग आकर यहां पर शराब का मॉडल दिख रहे हैं। मुझे लगता है प्रदेश की जनता से तो विश्वासघात हुआ है, महिलाओं के साथ तो विश्वासघात हुआ है, लेकिन आज पूरे देश के अंदर में शराब के नाम पर छत्तीसगढ़ का नाम खराब हुआ है, जिसके लिए यदि कोई दोषी है तो भूपेश बघेल की सरकार दोषी है। क्या इस सियासी शोर से शराबबंदी पर समाधान निकल जाएगा? क्योंकि शराबबंदी की गूंज एमपी में भी सुनाई देती है और छत्तीसगढ़ में भी। एक तरफ विपक्ष में कांग्रेस है, दूसरी तरफ बीजेपी, लेकिन दोनों के सवाल सरकार से कमोबेश एक जैसे हैं। सवाल ये भी, अपने भी जब शराबबंदी की मांग करने लगे तो फिर विपक्ष के सवाल कितने खरे हैं और कितने सियासी, या फिर झोलझाल और मामला राजद से जुड़ा हुआ है। भोपाल से आकाश द्विवेदी और वासु चौरे और रायपुर से रजनी ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।